वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैंडम। ये टू हीलिंग हार्ट का पार्ट 15 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से वांग जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि वो अब विंग के साथ रहेगा और विंग जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था तो उसे भी वांग जी की बात पे अग्री करना पड़ता है। अब आगे वांग जी जो विंग को अपने सारी बातें बोलकर विंग के रूम से बाहर कॉरिडोर में जा रहा है। उन्हीं के पीछे उनके बड़े भाई सिचैन भी आ गए। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन दोनों में से कौन पहले क्या बोले यही सोच रहे हैं। तभी चुप्पी को तोड़ते हुए लान सिचैन बोलते हैं, आई एम सॉरी ब्रदर। एकदम से अपने भाई के मुंह से सॉरी सुन के वांग जी थोड़ा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग गलती उनकी है। उन्होंने 12 साल पहले अपने भाई के ऊपर गलत इल्जाम लगाया था, तो सॉरी तो उन्हें बोलना चाहिए था, लेकिन ब्रदर क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इसलिए वो बेचारे ये बात पूछ ही लेते हैं, ब्रदर आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? मैं इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ वांग जी, क्योंकि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया। मैं सही समय जब मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था मैं नहीं था, और इसी वजह से ये सब कुछ हो गया। नहीं ब्रदर, गलती मेरी है। मुझे 12 साल पहले आपका साथ देना चाहिए था। अगर मैं ऐसा करता तो वो मैडम लैन आज हमारी मदर की जगह नहीं लेती। आप और मैं इतने दूर नहीं हो पाते, हमारी फैमिली बिखर नहीं पाती। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वांग जी जो काफी गिल्टी फील करता था अपने भाई के आगे, अपनी गिल्ट को रखता है। नहीं, तुम छोटे थे, मैं बड़ा था। मदर के बाद मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, पर मैं थोड़ा बिजी हो गया अपने करियर को लेके। पर अब ऐसा नहीं होगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी और जो काम मुझे करना है था, अब वो मैं ही करूँगा। तुम चिंता मत करो, इस मैडम लैन के प्लान्स को अब मैं सक्सेस नहीं होने दूंगा। अब तक इन्होंने जो किया और जिस तरीके से करा वो सब गलत था, लेकिन अब तुम चिंता मत करो। हमारी माँ का और पापा का सपना लैंड कॉर्पोरेशन हम दोनों मिलकर संभालेंगे। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ, आज से मैं लैंड मेंशन में ही रहूंगा। वांग जी थोड़ा शॉक होकर अपने भाई की तरफ देखता है। पर क्यों ब्रदर? वो इसलिए वांग जी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो लेडी अपने हर चीज में सक्सेस रहे, हम दोनों को हमारे फादर से दूर कर दे। मैं जानता हूँ तुम इस समय थोड़ा नाराज हो, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम थोड़ा अकेले रहो उस सिचुएशन और उस घर से दूर जहाँ तुम इतने साल से रह रहे थे। अब मैं वहाँ रहूंगा, फादर का ध्यान मैं रखूंगा। और हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी भी तरह से वो लेडी अब अपने किसी भी प्लान में सक्सेस ना हो पाए। वांग जी जो 12 साल से अकेले उस लेडी से लड़ रहा था, जिस लेडी ने उसे चीट किया, उसकी मदर की जगह ले ली, और अभी भी अपनी कभी कोई ट्रिक खेलती रहती है, बट अब वो काफी खुश है कि उसका साथ देने उसके ब्रदर आ गए हैं। ये दोनों भाई एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। इन दोनों का रिश्ता ऐसे ही है, एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन वो बाकी भाइयों की तरह प्यार से गले लगाना ये दोनों कभी नहीं करते हैं। लेकिन आज ये दोनों काफी खुश हैं मन से। अपने भाई से बात करने के बाद वांग जी अपने ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। एज यूजुअल वो अपने टाइम से पहले ऑफिस पहुंच गए हैं। हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी वांग जी आज ऑफिस आए हैं। काफी लोग शॉक भी होते हैं, लेकिन ये वांग जी का स्टाइल है। पिछले 8 साल में शायद उन्होंने कभी लीव ली हो। हाँ, वो चाहे 1 घंटे या 2 घंटे के लिए आके गए हों, पर वो ऑफिस डेली आए हैं। अपने कैबिन में घुसते ही वांग जी देखते हैं कि उनका पूरा कैबिन फ्लावर्स और गेट वेल सून कार्ड से भरा हुआ है। वो कल्प्रेट जिसने ऑफिस में खबर फैलाई थी कि वांग जी हॉस्पिटलाइज हैं, उसी खबर को शायद वांग जी के क्लाइंट्स तक भी पहुंचा गया है। इसी वजह से काफी सारे क्लाइंट्स और वो कहते हैं ना गुड बुक्स में आने के लिए लोगों ने वांग जी को गेट वेल सून के कार्ड और बुके भेजे हैं। इससे पहले वांग जी सुजोई को बुला के उन्हें हटाता, वो सामने देखते के शॉक हो जाता है। उसके कैबिन में आज उसके सोफे पे उसके वेटिंग एरिया में उसके फादर बैठे हुए हैं। अपने फादर को यहाँ देख के वांग जी थोड़ा शॉक है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कहता नहीं है। आगे जाके अपनी चेयर पे बैठ जाता है। लैन कुरैन अपनी जगह से उठते हैं और वांग जी के पास जाते हैं। गुड मॉर्निंग वांग जी। गुड मॉर्निंग चेयरमैन। क्या मैं जान सकता हूँ आज इतनी सुबह सुबह आप मेरे कैबिन में क्या कर रहे हैं?
मैंने सुना तुम हॉस्पिटलाइज थे। कुरैन पूछते। कुछ ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा टाइटनेस थी, शायद चक्कर आ गए थे, बट अब मैं नॉर्मल हूँ। थोड़ी विटामिन की मेडिसिन दी है, ले लूँगा, ठीक हो जाऊँगा। आपको इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है, आपका सीईओ इतनी जल्दी छुट्टी नहीं लेगा। वांग जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। इससे पहले वो बाप बेटे कुछ बात करते, धड़ाम से एकदम से वांग जी के कैबिन का गेट खुलता है और जोर से गुस्से में चलते हुए मैडम लैन एंट्री करती है। आते ही मैडम लैन एक फाइल वांग जी के टेबल पे रखते हुए बोलती है, ये क्या है? तुमने किससे पूछ के ये मैन्युफैक्चरिंग रोकी? वांग जी, जो नहीं जानता कि इस फाइल में क्या है, थोड़ा शौक में उनकी तरफ देखता है। इससे पहले लांगवांग जी वो फाइल खोलता या कुछ बोलता, लान कुरन जो वहीं पे थे एकदम से बोलते हैं, ये फाइल मैंने भेजी थी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और मैंने ही रोका है F-170 को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लान कुरन बोलते हैं। मैडम लैन, जिसे होप नहीं थी कि लान कुरन इस तरीके से वांग जी के कैबिन में होंगे, थोड़ा शॉक हो जाती है। पर क्यों? आपको पता था ना ये कितना बड़ा इवेंट था। अगर कल हम ये मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये सबके बीच में लॉन्च कर देते तो कितना बड़ा फायदा होता लान कॉर्पोरेशन को, हमारे शेयर प्राइस कितने हाई हो जाते। मैडम लैन तर्क देने की कोशिश करती है। हाँ, तुम सही कह रही हो, अगर कल हम सबके बीच में उस इवेंट में इसको लॉन्च कर देते मेडिसिन को तो काफ़ी शेयर प्राइसेस में ग्रोथ होती। लेकिन शायद तुम्हें ये पता नहीं, इसके जो तुम 8 ट्रायल बता रही थी सक्सेस हुए थे, उसकी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ थी। मैंने हाल ही में वो रिपोर्ट दोबारा से चेक करी और मुझे पता चला है कि 8 नहीं, वो सिर्फ 6 ट्रायल पास करा थे, बाकी 2 स्किन एलर्जी वाले ट्रायल्स में ये मेडिसिन फेल हो गई है। मुझे लगता है हमें से प्रॉपर 20 ट्रायल्स के बाद ही मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। पर आप मेरी नहीं, तुम्हें लगता है कि शायद एक बड़े शेयर प्राइस की ग्रोथ हो जाती तुम्हारे इस लॉन्च की वजह से, लेकिन अगर किसी वजह से ये एलर्जी वाली मेडिसिन मार्केट में आ जाती तो हमारी गुडविल का क्या होता? जितना हमें शेयर प्राइस में प्रॉफिट नहीं होता उससे बड़ी हमारे ऊपर पेनल्टी लग जाती और शेयर प्राइस वो तो कितने नीचे चले जाते तुम्हें भी आइडिया होगा। मैं मानता हूँ कि तुम्हें इस कंपनी की फिक्र है, लेकिन मैं इस समय लांगवांग जी का सपोर्ट में रहूँगा। 20 ट्रायल्स के बिना ये मेडिसिन अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बाहर नहीं निकलेगी, लान कुरैन बोलते हैं। लांगवांग जी जो काफी शांति से बैठा हुआ था, एकदम से खुश भी होता है और शॉक भी होता है कि उसके फादर ने उसका साइड लिया। और मैडम लैन जो काफी शॉक से में चली जाती है, उसे होप थी कि अब तो लान कुरैन उसकी आधे से ज्यादा बातें मानते हैं, उसकी मेडिसिन इस तरीके से रोक देंगे, उसे बिल्कुल होप नहीं थी। वो वहां से इससे पहले कुछ और कहती या कोई और इशू बनाती या कुछ ड्रामा क्रिएट करती, उससे पहले ही लान वांग जी के रूम से चले जाते हैं। जाते वो भी एक बार रुकते हैं और फिर बोलते हैं, अपना ध्यान रखना वांग जी, और कह के निकल जाते हैं। मैडम लैन अब कैबिन में रखे हुए फ्लावर्स और उन पे उनकी नजर जाती है तो पहले की तरह थोड़ा मीठा बन के वांग जी से बोलती है, तुम्हारी तबीयत खराब थी? ओह, मुझे पता नहीं चला, वरना मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल में ही आती। वैसे अब तुम कैसे हो? आर यू ओके? बड़े प्यार से और बड़ी स्वीटली मैडम लैन वांग जी से पूछती हैं। वांग जी उन्हें कोई जवाब ना देते हुए सीधा सिजोई को आवाज लगाते हैं। सिजोई! एकदम से अंदर घबराते हुए सिजोई अंदर आता है। सिजोई, मेरे कैबिन से ये सारे फ्लावर्स और कार्ड 15 मिनट में साफ होने चाहिए। मुझे फेक लोगों के फेक कंसर्न मेरे कैबिन में नहीं चाहिए। आर यू अंडरस्टैंड? एकदम से गुस्से में लांगवांग जी बोलते हैं। सिजोई समझ जाता है कि वो इस समय किसे ये बात कहना चाह रहे हैं, और मैडम लैन भी। वो गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली जाती हैं। आज मैडम लैन इस समय अपने रूम में लान मेंशन में वेट कर रही है लान कुरैन का। आज वो ऑफिस से जल्दी आ गई थी। काफी देर तक रूम में उसने वेट करा, लेकिन अब उसे काफी देर हो गई है रूम में अकेले बैठे हुए, इसलिए वो गुस्से में बाहर आके
लिविंग रूम के काउच पे बैठ गई। मैडम लैन का आज गुस्सा में होना जायज था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्लानिंग इस तरीके से लास्ट में आके बिगड़ जाएगी। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मना लिया था, लान कुरैन को मना लिया था, उसकी फुल प्रूफ प्लान में मतलब एंगेजमेंट वाले दिन इस तरीके से खुद लान कुरैन उस यूनिट में जाकर ये फाइल सबमिट कर देंगे, उसे होप नहीं थी। इसलिए वो आज पूरे मूड में है लान कुरैन से लड़ने के लिए। तभी लैन मिमी भी अपने रूम से बाहर आके लिविंग रूम में आती है, अपनी मदर के पास आके बैठती है, बड़े प्यार से उनसे पूछती है कि आज उनकी मदर के पास कैसे टाइम हो गया घर पे रुकने का। अधिकतर उनकी मदर या तो ऑफिस में होती है या शॉपिंग मॉल में या कोई पार्टी में, और घर पे तो वो सिर्फ सोने के लिए ही या खाने के लिए ही आती है। जो मैडम लैन पहले से ही काफी गुस्से में है, वो मिमी के ऊपर चिल्लाने ही वाली थी कि एकदम से उसे किसी की कार के हॉर्न की आवाज आती है और वो अपने काउच से खड़े होके आगे की तरफ बढ़ती है, ये सोच के कि लान कुरैन आ गए हैं। लेकिन जैसे ही मैंशन का गेट खुलता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं शॉक में, क्योंकि गेट पे आज लान कुरैन नहीं, लान सिचैन थे, बड़े बड़े सूटकेसेस के साथ। मिमी जो काउच पे बैठी हुई थी तुरंत उठ के खड़े होके खुश होते हुए अपने भाई की तरफ बढ़ते हुए जाती है। इससे पहले मिमी अपने भाई तक पहुंचती, पीछे से लान कुरैन भी आ जाते हैं और पीछे से एकदम से बोलते हैं सिचैन। सिचैन जो डोर पे खड़ा था अपने फादर की आवाज पे पीछे मुड़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने फादर को क्या बोले। 12 साल बाद, आज 12 साल बाद वो इस मेंशन में दोबारा आया है, अपने फादर से फेस टू फेस मिला है। कई बार इवेंट्स में मिला है, लेकिन एक दूसरे के पास कभी वो आए नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करते थे। आज दोनों खड़े हुए हैं, दोनों बाप बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कौन पहले क्या बोले। लेकिन सिचैन अपने फादर को कुछ ना बोल के एकदम से सर्वेंट को आवाज लगाता है और एक सर्वेंट दौड़ा हुआ आता है, ये मेरे सूटकेस मेरे रूम में रख दो, और मेरे सूटकेस में जितना सामान है वो मेरे कबर्ड में, और मेरे गाड़ी से और 2-3 बॉक्सेस हैं उन्हें लेके मेरे रूम को पूरी तरह से सेटल कर दो। मुझे हर चीज़ अपनी जगह परफेक्ट चाहिए। मुझे पसंद नहीं है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ कुछ गंदगी हो या मेरे सामान इधर उधर हो, तो इस चीज़ का आगे से आप लोग ध्यान रखना। लान सिचैन उस सर्वेंट को बोलता है। ये बात सुन के कि अब मेरा सामान मेरे रूम में लगा दो, लैन मिमी खुश हो जाती है और कूद के अपने भाई को गले लगा लेती है। ब्रदर आज से आप यहीं रहेंगे मेरे पास? हाँ। क्यों, तुम खुश नहीं हो? क्या बात करो ब्रदर, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बहुत अपसेट हो गई थी जब यहाँ से वांगजी भाई गए थे, पर गगा के जाने के बाद सिचैन कहाँ आ जाएंगे, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। चलो ब्रदर, मैं आपको अपने एंगेजमेंट पार्टी के फोटोज दिखाती हूँ। आपको पता है मैंने वही वाली ड्रेस पहनी थी जो आपने मेरे लिए सेलेक्ट की थी। चलो चलो ब्रदर करते हुए वो सिचैन का हाथ पकड़ के अपने रूम की तरफ ले जाने लगती है। लान कुरैन वहीं खड़े रहते हैं और मैडम लैन उसके सर पे तो जैसे पत्थर गिर गया हो। उसे समझ नहीं आता ये क्या हुआ। सिचैन बिना कुछ बोले, बिना किसी को कुछ बताए सीधा सामान लेके घर पे आ गया, कैसे? पर वो कुछ बोलती उससे पहले लान कुरैन बोलते हैं। वो भी आवाज लगाते हैं अपने कुक को और कुक को ऑर्डर देते हैं कि आज डिनर में सब कुछ सिचैन का फेवरेट बनना चाहिए। सिचैन का फेवरेट खाना, सिचैन के फेवरेट टी, सिचैन की फेवरेट स्वीट, सिचैन का फेवरेट डिनर, सब सिचैन का फेवरेट होना चाहिए। ऑर्डर देते हुए बोलता है। तभी मैडम लैन एकदम से बोलती है, आज आप काफी खुश हैं, लगता है सिचैन के आने की आपको काफी खुशी है। क्यों, तुम्हें नहीं है? नहीं, मुझे अच्छे से याद है, तुम ही हमेशा कहती थी कि तुम भी चाहती हो सिचैन वापस आ जाए। वो उस समय काफी ड्रंक था, इसलिए शायद उसने गलती से ये सब कर दिया। तुमने उसे कब का माफ कर दिया है? जब तुम उसे पहले ही माफ कर चुकी हो तो उसके यहाँ आने से तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कुरैन टोन देते हुए मैडम लैन से बोलते हैं। मैडम लैन जिसने अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सिचैन के सामने ये बात
सिचैन के लिए कुरैन के सामने ये कई बार बोला है कि वो सिचैन को भुला चुकी है, वो सिचैन की उस समय ड्रिंक ज़्यादा था इसलिए गलती कर गया, वरना वो बुरा इंसान नहीं है। वो चाहती है कि लान सिचैन वापस आ जाए मैलान मेंशन में। इस तरीके से मीठी मीठी बातें और वो कहते हैं ना पॉइंट्स बढ़ाना, वो कुरैन के सामने करती थी। पर उसे आइडिया नहीं था कि वो अपने बोले हुए में खुद फंस जाएगी, कि एक दिन सचमुच में सिचैन अपना सारा सामान लेके वापस आ जाएंगे और लान कुरैन उन्हीं का साथ देंगे। ये आइडिया मैडम लैन को बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती है, क्योंकि जो चीज़ इस समय कुरैन ने बोली वो सही बोली। वो खुद ही तो कुरैन के सामने कई बार बोलती थी कि वो सिचैन वापस आ जाए तो कितना अच्छा होगा। तो आज जब सिचैन वापस आ गया तो वो अपना गुस्सा भी नहीं दिखा सकती है, और वो ऐसे ही अपना गुस्से वाला फेस लेके वापस अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद में सब लोग डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं, सब लोग बिजी हैं अपने खाना खाने में। ये लान फैमिली का रूल है कि जब कोई डिनर या खाना खाता है तो वो आपस में बात नहीं करते, लेकिन आज ये रूल लान कुरैन ने तोड़ दिया। वो सिचैन से उसके बारे में पूछते हैं कि उसके हॉस्पिटल कैसे चल रहा है, वो कैसा है, कैसे उसके पेशेंट्स के हैं और क्या नया हॉस्पिटल में उसने इम्प्लीमेंट किया है। काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं हॉस्पिटल की, इस तरीके से उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और लान सिचैन भी बिल्कुल भी पुरानी बातें डिस्कस ना करते हैं, बड़े आराम से अपने फादर से नॉर्मल बात करते हैं। ये फादर और सन कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ पुरानी तरह अपना दिल खोल के रखने की। लान सिचैन भी जानते हैं कि उन्हें टाइम लगेगा अपने फादर के साथ उतना कंफर्टेबल होने में जितना वो पहले होते थे, या उस तरीके से एक दूसरे के साथ वो पर्सनल बातें डिस्कस करने में जैसे वो लोग पहले करते थे। लेकिन वो भी ये स्टेप लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने फादर की लाइफ में वापस आएं, और जिस तरीके से मैडम लैन ने उन्हें दूर कर दिया है उनके फादर से, वो दोबारा से अपने फादर के पास आना चाहते हैं। इसलिए वो भी अपने फादर से बिना कोई पुरानी बात डिस्कस करे हुए बड़े आराम से प्रोफेशनली वे में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ही डिस्कस कर रहे हैं। पर वहाँ उस डिनर टेबल पे बैठी मैडम लैन को ये चीज़ बहुत चुभ रही है। वो नहीं चाहती कि लान सिचैन वापस आए लान मेंशन में, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि वांग जी उन लोगों में से नहीं है जो रिवेंज ले या ट्रिक खेले या कोई माइंड गेम खेले, लेकिन सिचैन है। सिचैन बहुत स्मार्ट है और वो काफ़ी टाइम से अपने आप अकेले इस दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कभी लान फैमिली का नाम कहीं यूज़ नहीं किया, चाहे वो उनके कॉलेज एडमिशन हो, कॉलेज एडमिशन के बाद जॉब हो, उसके बाद अपना हॉस्पिटल खुद इस्टेब्लिश करना हो, सब चीज़ लान सिचैन ने अपनी मेहनत से करी है। तो वो दुनियादारी और ट्रिक्स खेलना, किस तरीके से कहाँ पे किस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट करनी है, उन्हें बहुत अच्छे से आता है। इसलिए मैडम लैन वांग जी से ज़्यादा लान सिचैन से डरती है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकती हैं। उसे गुड वाइफ जो बन के दिखाना है लान कुरैन के सामने, इसलिए वो भी चुपचाप से बैठ के ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो इस फैमिली टाइम को बहुत इंजॉय कर रही है। लेकिन सचमुच में अगर कोई इस फैमिली टाइम को इंजॉय कर रहा है तो वो लान मिमी है। उसे मन में बहुत दुख होता था जब वो देखती थी कि उसके फादर किस तरीके से उसके दोनों ब्रदर्स को मिस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। आज वो खुश है कि उसके फादर के पास कम से कम उसका कोई एक ब्रदर तो है जो उसके फादर से बात कर सके, अपनी उनकी बात मन की बात जान सके। तो वो अपने फादर से, जिनसे वो बहुत प्यार करती है, उनके लिए बहुत खुश है। अपने घर में अपने बड़े भाई के काफ़ी साल बाद लौटने पे बहुत खुश है। वो तो इस टाइम को बहुत एंजॉय कर रही है। तो गाइस, आज का ये चैप्टर यहीं रोकते हैं। तो आगे देखते हैं कैसे लान सिचैन अब मैडम लैन को मज़ा चखाते हैं, और वांग जी और ह्यूशान जो अब एक साथ एक अपार्टमेंट में रहेंगे, तो कैसे रहेगा उन दोनों का साथ में रहना, आप आगे कंटिन्यू करते हैं। और गाइज, अगर आपको कुछ भी मुझे फीडबैक देना हो तो प्लीज़ दीजिएगा। मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि मेरे बोलने के तरीके में थोड़ा सा स्टॉप रहता है, ये रहता है। एक्चुअली मैं थोड़ा स्टॉप लेके इसलिए बोलती हूँ क्योंकि नॉर्मल भी जब हम डिस्कशन करते हैं तो एक के बाद एक एकदम से कोई आंसर नहीं देता, थोड़ा रुक के आंसर आते हैं। तो मैं उसमें वर्क कर रही हूँ कि मैं उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूँ। लेकिन इसके अलावा अगर आप मुझे फीडबैक देते हैं, और मुझे ये चीज़ बहुत पॉजिटिव लगती है जब कोई मुझे फीडबैक देता है, एंड आई रियली अप्रिशिएट आप लोग मुझे फीडबैक देते हो, मुझे मेरी इम्प्रूवमेंट, मेरे चैनल की इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देते हो।
तो प्लीज़ गाइस मुझे सजेशंस और फीडबैक देते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। वहाँ मेरे पास फॉलोअर्स नहीं है, बस मुझे यही रोना है, तो आप प्लीज़ मेरा ये रोना लाइफ का ख़त्म कीजिए और प्लीज़ मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।